अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते कैसे हैं। सो देख लेते हैं। अ ह्यूमन रिसोर्स प्लान कंसिस्ट ऑफ अ फोरकास्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज that will be required at a given time in the future and plans for ensuring that the required numbers and skills will be available। ह्यूमन रिसोर्स प्लान में हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एक गिवन टाइम पर फ्यूचर में वो हमें कितने रिक्वायर्ड हैं और इस चीज़ को प्लान करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये जो रिक्वायर्ड नंबर हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए हैं, उनके रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, कि ये जो रिक्वायर्ड नंबर्स एंड स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ हमें अवेलेबल हों एट अ डिसाइड फ्यूचर टाइम। A plan will typically look forward about 3 to 5 years। नॉर्मली जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है वो 3 to 5 years की जाती है। Beyond 5 years it might be difficult to forecast requirement with any accuracy or reliability। जब 5 साल से आगे का अगर फोरकास्ट कर भी देंगे तो उसकी जो है फोरकास्ट की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इतनी नहीं होती, क्योंकि माइट भी फ्यूचर में क्या चेंजेस आ रही हैं ये इतना श्योरिटी के साथ प्लान किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं, कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मार्केट डिमांड्स, उसके अकॉर्डिंगली और कंपनी के अपने जो हैं शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी किन किन मार्केट एरियाज़ में जाएगी वो अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज हो जाती हैं। और इसलिए ऑलमोस्ट 3 to 5 years का टाइम रखा जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कि जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट अपने जो प्लान्स कर रही होती है वो इतने टाइम के लिए श्योर होती है कि उनको कितने जो हैं ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे और उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं इतने ड्यूरेशन के लिए, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स एंड स्किल्स को डिसाइड किया जाता है। सो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसमें 4 स्टेजेस हैं। उन 4 स्टेजेस को वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्टडिंग द कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स। जब भी ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हमें एक फ्यूचर टाइम पर सपोज 3 to 5 years में हमें जो है हमारी रिक्वायर्ड जो है रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज की वो कितनी होगी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करें कि हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर एक कंपनी ये फोरसी कर रही है, फोरकास्ट कर रही है कि वो आइंदा 5 सालों में अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करेगी और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए वो एक्सपेंशन में जाएगी, अपने जो है डिवीजन्स इंक्रीज़ करेगी, सेल्स को इंक्रीज़ करेगी, एक्सटेंड करेगी अपने बिजनेस को, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो साइज़ है और रिक्वायर्ड स्किल्स है उसके ह्यूमन रिसोर्सेज की वो भी चेंज हो जाएंगी। एक तो जो करंटली है उसके अकॉर्डिंगली हमें कितना चाहिए, और अगर हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके अकॉर्डिंगली हमारे स्ट्रक्चर में अगर चेंज आता है, हमारे बिजनेस के वॉल्यूम में चेंज आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होंगे। तो इसमें हम देखते हैं स्टडिंग द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटिटी एंड द स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच डिवीजन एंड डिपार्टमेंट। This analysis should then be used to estimate the likely total size and organization structure of the entity. Total human resources should be consist with corporate and divisional strategies. So इसमें यही वही बात की गई है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके जो हमारा होगा साइज़ है वो हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ या डिविजनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको एस्टिमेट किया जाएगा। पहले अपनी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि क्या हमारा रिक्वायर्ड साइज़ है। तो जो सेकंड स्टेज है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में उसमें डिमांड फोरकास्टिंग। द रिक्वायर्ड नंबर्स एंड स्किल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी एस्टिमेटेड। जब हम अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग स्टडी कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना होता है कि जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ जो हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की उसको हमने एस्टिमेट करना होता है कि वो हमें कितने चाहिए। एस्टिमेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स शुड अलाउ फॉर एनी एक्सपेक्टेड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर सेविंग टेक्निक्स। जब एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, उसके एग्जांपल भी दे दिए कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स हैं अगर वो आ जाते हैं, अगर सपोज़ हमें 10 लोगों की ज़रूरत है लेकिन उसकी जगह हम लोग ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो उस मैन पावर को या रिसोर्सेज को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कि एक्चुअल हमारी रिक्वायरमेंट है कितनी ह्यूमन
रिसोर्सेज की। तो जो नेक्स्ट स्टेज है वो है असेसिंग करंट रिसोर्सेज। इसमें हम देखेंगे कि करंटली हमारे पास क्या ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। An assessment should be made of the current human resources and what might happen to these existing resources each year over the forecast period. इसमें हम लोग असेस करते हैं कि अभी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं कितने हैं और जो हमारा फोरकास्ट का पीरियड है इसमें क्या चेंज आ सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या चेंज आएगा, कुछ लोग मूव कर जाएंगे, जॉब छोड़ जाएंगे, कुछ की प्रमोशन हो जाएगी, वो नेक्स्ट लेवल पर मूव कर जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग असेसमेंट करते हैं कि हमारे पास जो हैं वो कितने लोग अवेलेबल होंगे। द असेसमेंट शुड अलाउ फॉर एक्सपेक्टेड वेस्टेज रेट्स, लेबर टर्नओवर रेट्स। For some employees, such as trainee accountants, the estimate might allow for expected numbers who will pass their professional examination and obtain a professional qualification during the period. इसमें हम इसकी एग्जांपल जो है ट्रेनीज़ की भी ले सकते हैं कि लाइक एक फर्म में ट्रेनीज़ आते हैं तो वहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग हो रही होती है कि जो हमारे इतने क्लाइंट्स हैं, अगर इतने क्लाइंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कितने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, हमें कितने फ्यूचर में चाहिए होंगे, कितने लोग कितने टाइम पीरियड में हमारे पास से चले जाएंगे अपना ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट करने के बाद। अगर हमारा क्लाइंटेज बेस इंक्रीज़ कर रहा है, हमारे क्लाइंट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो एग्जिस्टिंग है उसमें नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज को भी इंक्रीज़ करना है और जो एग्जिस्टिंग जाएंगे उनको रिप्लेस भी करना है। तो ये हमारी करंट रिसोर्सेज की असेसमेंट होती है। प्रिपेयरिंग पॉलिसीज़ एंड प्लान्स। The final stage in the planning cycle is to develop policies and plans to fill the gap between the required numbers and current forecast of future human resources. जब हम इन 3 स्टेजेस को एनालिसिस कर लेते हैं, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली डिमांड कितनी है हमारे पास HR रिसोर्सेज की, हमारे पास करंट रिसोर्सेज क्या हैं, उनमें फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकती हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि हमारे पास करंट के कितने रिसोर्सेज हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो कि जॉब छोड़ देंगे, कितने प्रमोट हो जाएंगे, कितने हमें जिन लोगों ने जॉब छोड़ दिया उनकी रिप्लेसमेंट में कितने लोगों को हायर करना पड़ेगा। अगर बिज़नेस का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें फर्दर एडिशनल HR रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो हम लोग उनकी हायरिंग और रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, किस टाइम पीरियड में करेंगे। तो फिर जो लास्ट स्टेज है उसमें हम लोग पॉलिसीज़ एंड प्लान्स बनाते हैं कि HR रिसोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए क्या जो मेजर्स हैं वो ली जाएंगी। तो जो हम लोग प्लान्स बनाते हैं उसमें देख लेते हैं कि HR रिसोर्सेज को फुलफ़िल करने के लिए 3 to 5 ईयर्स का जो प्लान होता है उसमें कौन से प्लान्स इंक्लूड होते हैं। उसमें ये वाले प्लान इंक्लूड होते हैं कि रिक्रूटमेंट न्यू स्टाफ की हम लोग करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ स्टाफ हमें ज़्यादा चाहिए एग्जिस्टिंग से तो फिर डेफिनेटली रिक्रूटमेंट ही करके उस गैप को फुलफ़िल किया जाएगा। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव स्किल्स, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करके डेवलप करके, अगर हमें सपोज़ रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए लेकिन वो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनमें वो स्किल नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू उनकी वो स्किल रिक्रूटमेंट करने के बजाय उनमें वो स्किल पैदा की जाएगी कि वो काम बेटर वे में कर सकें। परफॉर्मेंस अप्रेजल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स किए जाएंगे उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी स्किल्स को मॉनिटर करने के लिए कि अगर एक एम्प्लॉई है उसको जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए एक जॉब टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्या वो उसको परफॉर्म कर रहा है, अगर कहीं पर वीकनेसेस है तो उन वीकनेसेस को कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है ट्रेनिंग के थ्रू या उनकी डेवलपमेंट के थ्रू। फिर जो गैप है बिटवीन जो कि है हमारी रिक्वायर्ड, हमें HR चाहिए है, HR रिसोर्सेज चाहिए, स्टाफ चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग है उसको हम फुलफ़िल करने के लिए करेंगे कुछ तो हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे। और अगर इंटरनली हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वैकेंसी क्रिएट हुई है वो उसके लिए एलिजिबल हैं तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर न्यू रिक्रूटमेंट कर ली जाएगी। रिडंडेंसीज वेयर सम एम्प्लॉयज़ विल बी सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि वो हैं सरप्लस हैं, उनकी सर्विसेज की हमें ज़रूरत नहीं है या हमारी सपोज कंपनी का नेचर ऑफ वर्क चेंज हो गया, फिर रिडंडेंसीज भी पार्ट है इस प्लान्स का। रीट्रेनिंग करना, स्किल्स को इन्फोर्स करने के लिए न्यू स्किल्स को
या एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को नो हाउ देने के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजिकल सपोज चेंजेस आ जाती हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ को रीट्रेनिंग करके भी उनको किया जा सकता है, उनके स्किल्स को अपडेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। तो ये था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम लोग करते कैसे हैं। जो है पहले उन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली डिमांड फोरकास्ट को देखते हैं। डिमांड फोरकास्ट और जो करंट रिसोर्सेज हैं उनमें गैप्स को देखते हैं और देखते हैं कि उन गैप्स को फिल कैसे करना है। उसको फिल करने के लिए प्लानिंग करते हैं, और जो प्लानिंग है वो प्लानिंग में हम लोग देख लेते हैं कि हम ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और प्रमोशंस करनी पड़ेंगी या रिडंडेंसीज करनी पड़ेंगी। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।